एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है, जिसमें मैं आपको सॉल्व कर रहा हूं 7.1 यानी निर्देशांक में चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। यदि Q 0,1 बिंदु हो, P बिंदु है वो क्या है 5,-3 और बिंदु R x, 6 से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूरियां क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही थोड़ा हल्का बड़ा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका तो चित्र बनाना होगा, फिगर बनाना होगा। यानी हमने फिगर बनाया। समदूरस्थ का मतलब आप लोग जानते हैं क्या, कि एक बिंदु से सभी की दूरी समान हो। तो बिंदु क्यू का निर्देशांक कितना है, तो 0,1 और P का निर्देशांक कितना है, हमने माना P इसे, तो P का निर्देशांक है देखिए कितना है 5,-3 और R का कितना निर्देशांक है बोलिए, हाँ x, 6। अब इस तरीके से समदूरस्थ है, तो आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि इस x का मान क्या होगा। तो इस x के मान के लिए हमको चलना होगा सॉल्यूशन पर। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन और उसके बाद में लिखना है चूंकि, इस तरीके से चूंकि बिंदु P Q तथा Q R समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ हैं। इसलिए अब हमें क्या करना होगा कि QP और QR का दूरी निकालना होगा। इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी होगी। तो दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x1 - x2 y1 - y2, बट रूट अंडर में होता है, मगर यहाँ पे क्या है QP, तो रूट अंडर में होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। मतलब देखिए इस तरीके से QP का होल स्क्वायर इक्वल टू QR का होल स्क्वायर। मतलब अगर ये गलत कब होता, जब हम सिर्फ एक तरफ स्क्वायर करते हैं। हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर किया। अब यहाँ पे चलते हैं कि रूट अंडर क्या होगा QP का। QP के लिए देखिए रूट अंडर क्या होगा, x1 - x2, मतलब 0 में से गया 5 का होल स्क्वायर। अब y1 - y2, मतलब y1 कितना है 1 और ये हो जाएगा माइनस और -3 पहले से है, जिसके कारण यहाँ पे हो जाएगा 3 + 3 स्क्वायर। अब इक्वल का साइन, और ये देखिए अब हमें क्या निकालना होगा QR। तो QR के लिए क्या करना होगा, x1 - x2, मतलब रूट अंडर x1 क्या है बताइए जल्दी, x1, तो 0 - x का होल स्क्वायर प्लस में 1 - 6 का होल स्क्वायर। इतना तो आपको समझ में आया। अब एक बात समझिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे स्क्वायर क्यों किया था। अब ये वाला अगर हमने यहाँ पे जो स्क्वायर किया है, अगर ये स्क्वायर आप ना करेंगे तो ये रूट दीजिएगा, और अगर आपने ये स्क्वायर यहाँ पे कर दिया तो ये स्क्वायर आप लोग काट दीजिएगा। समझ में आया। मैंने यहाँ पे क्या किया है, स्क्वायर दिया है, इस वजह से मैं ये वाला रूट को हटा दे रहा हूं। आपको समझने के लिए मैंने ये किया था। अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करने से पहले क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 हमारे पास, और ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा कितना x², और ये कितना हो जाएगा 25, यानी 1 - 6 मतलब -5 का स्क्वायर 25। तो 25 यहां और यहां खत्म, बचा कितना x² = 16 x²। अब हमारे पास क्या बचा, x² = 16 x², इसलिए x बराबर क्या होगा देखिए यहाँ पे, इसलिए x² = 16, इसलिए x बराबर हो जाएगा +-4। आपको यहाँ पे तो समझ में आ गया होगा, +-4 यानी जो x का मान होगा वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, मतलब +4 भी और -4 भी। अब चलते हैं, या इसके एक क्वेश्चन इसमें बढ़ गया है, और क्या बढ़ाया है कि QR और PR भी ज्ञात कीजिए। अब आपको ये बात समझ लीजिए, प्लस और माइनस
एक बात समझिए कि जब आपको क्या करना होगा, यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है, तो यहां से यहां तक की दूरी निकालिए और उसके बाद में यहां से यहां तक की दूरी निकालिए। मगर एक बात गौर से सुनिएगा, आपको यहां पे दो वैल्यू रखना होगा, एक बार +4 और एक बार लिख देता हूं मैं, एक बार +4 और एक बार -4। हम पहले Q और R के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। Q और R के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। Q R की दूरी क्या होगा, √अंडर, अब देखिए यहां पे गौर से, Q R क्या है, Q कितना है x1 और -x2, तो x1 मानते हैं तो 0 माइनस, और हमने अभी क्या लिया है +4, तो -4 यानी 4 का होल स्क्वायर। और इस तरीके से यहाँ पे फिर क्या है y1 माइनस y2, मतलब कितना हो जाएगा ये 1 - 6 का होल स्क्वायर। और इस तरीके से यह हमें क्या देगा, देखिएगा 4 का स्क्वायर यानी 16, और ये क्या हमें देगा 5, -5 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है 25, जिसकी वजह से क्या आएगा आंसर √41। एक ये आंसर आया। एक और आंसर बोला है इसमें ज्ञात करने के लिए कि P हमने क्या निकाला, अभी देखिए क्या निकाला है, QR निकाला है। अब हम किसकी बारी है, PR की बारी है, तो PR निकालते हैं। चलिए PR निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, PR तो √अंडर, देखिए क्या PR किस तरीके से निकलेगा x1 माइनस x2। अब यहाँ पे बात तो ये है कि x का मान 2 है, कौन सा रखे, तो आपको यहाँ पे दोनों का मान रखना होगा, बट एक एक करके। जैसे कि पहले हमें 4 रख लिया और फिर उसके बाद में -4 रखा। अभी मैं फिलहाल क्या ले रहा हूं, +4 ले रहा हूं। चलिए देखते हैं, अब यहाँ पे कितना है 5x1 माइनस x2, तो कितना हो जाएगा 5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 -3 प्लस 6 का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस। अब इस तरीके से इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए जरा गौर से, 5 - 4 यानी 1 का स्क्वायर, सॉरी कहीं गलत हो रहा है क्या, नहीं सही है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर। इस तरीके से √अंडर क्या आएगा 82 आएगा, ये सही हो गया। अब एक और है, जब आप -4 रख के बनाइएगा तो आपका आंसर कुछ इतना आएगा, देख लीजिए 2 इंटू √अंडर नहीं 9 इंटू √2 आएगा, ये आंसर आएगा आपको। जब यहां से P और R के बीच की दूरी, एक बार हमने क्या निकाला 82 और एक बार आएगा 9 इंटू √2, ये दोनों आंसर सेम ही है, बस फर्क दोनों में क्या है, एक -4 के कारण आ रहा है और एक +4 के कारण आ रहा है। तो उम्मीद है कि आप इसे भी बना लेंगे।